हाय, मैं मोहम्मद सलमान गायत्री सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल औसत की लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है ये चीज़ मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी। उसी को 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। कल ये बताया था कि जितनी भी लगातार संख्याएं होती हैं उनका औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है या पहली और आखिरी का योग भाग 2, यही औसत होता है। एक सवाल लेकर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर लगातार सम संख्याएं दी जाएं उनका औसत मैंने कहा था निकालिए। तो कुछ नहीं, मैंने कहा था कि जो बीच वाली संख्या होगी वो हमेशा औसत होगी। ऐसा जब होगा जब संख्याएं लगातार होंगी, ऐसा जब होगा जब संख्याएं लगातार होगी। अगर दूसरे तरीके से औसत निकालना चाहें तो पहली संख्या अंतिम संख्या का योग भाग 2 मतलब 6, औसत ऐसे प्राप्त हो सकता है। उसके बाद बताया था कि भाई अगर सीरीज दी हो तो औसत ऐसे बताएं, अगर सीरीज ना दी हो तो औसत कैसे बताएं। एक बात और बीच में ये समझ लेते हैं कि लगातार का मतलब वो उनका कि अपना एक लगातार का कोई क्रम है। क्रम उसी में होता है जो समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी कौन सी होती है? जिन संख्याओं में सार्वंतर समान होता है। सार्वंतर क्या होता है? हर दो लगातार संख्याओं के बीच जो अंतर होता है वो समान होता है। 5, 10, 10, 5, 15, 15, 5, ये देखो अंतर हर दो संख्याओं के बीच में अंतर समान होता है कि नहीं। इस पर एक सवाल करवाया था। उस सवाल में कितने तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं ये भी बताया था। जैसे मैं लिख दूं 41 लगातार सम संख्याओं का औसत मान लो 50। तो बड़ी संख्या, अब जैसे कि 41 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है तो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1, इसी पर अगर इसमें चाहता पहली बात ये पूछता कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और तीसरी बात अगर पूछना चाहता तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, अगर ये अंतर पूछता तो योग भी पूछ सकता था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। कल इन चीजों को मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल से अलग अलग प्रश्न के जरिए ये चीजें आपको समझाई थी।
लेकिन मैं 5 मिनट के लिए रिवाइज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपको एक सवाल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। अब इसको हल कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि भैया बीच वाली संख्या हमारी औसत होती है। क्या होती है? औसत होती है। जब बीच वाली संख्या औसत होती है तो इसका मतलब ऐसे 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 हमारी 41 संख्याएं लिखी होंगी और उसमें क्या है, बीच वाली संख्या क्या होगी? औसत होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर 41 संख्याओं में मैं जानना चाहूँ कि कौन सी संख्या बीच में पड़ेगी, तो 41 को 2 से भाग करिए तो 20.5 आया। इसका मतलब 21वीं संख्या जो होगी वो बिल्कुल बीचों बीच में होगी। 21वीं संख्या कहाँ होगी? बिल्कुल बीच में होगी। तो मान लो मैं कहता हूँ कि 21वीं संख्या बीच में होगी। और ये बात मैं आपको बताकर पहले से ही मैंने रखा है क्या, कि लगातार संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। लगातार संख्याओं का औसत हमेशा क्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। और ये 21वीं संख्या हो गई आपकी बीच वाली, 21वीं संख्या आपकी बीच वाली हो गई। तो 41 संख्याएं हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 20 संख्या इधर रही होंगी और 20 संख्या इधर रही होंगी, 20 संख्या इधर और 20 संख्या इधर रही होंगी। तभी तो 20, 20, 40 और 41। ठीक है, इधर से भी देखें तो 21वीं संख्या है, इधर से भी देखें तो 21वीं संख्या है। 41 संख्याओं में 21वीं संख्या बीच में होगी। कैसे ज्ञात किया? 41 को 2 से भाग दिया, 20.5 आया, मतलब 20 से आगे वाली संख्या बीच में होगी। उसके बाद एक तो तरीका ये होगा कि आगे 20 संख्याएं लिखी जानी है, पीछे भी 20 संख्याएं लिखी जानी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे कि लगातार संख्याओं में हमेशा बीच वाली संख्या औसत होती है। तो बीच वाली संख्या कौन सी हमारी? 21वीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 41 लगातार सम संख्याओं का औसत, यदि इसने 50 बताया है, तो इस 50 को मैं यहाँ रख सकता हूँ, इस 50 को मैं यहाँ रख सकता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि 50 से पहले भी 20 सम संख्या लिखी जानी है और 50 के बाद भी 20 सम संख्या लिखी जानी है ना। तो अगर आप चाहो तो 2-2 के अंतर पर आगे बढ़ाकर बता सकते हो कि आगे कौन सी संख्या होगी और यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी होगी। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई, लेकिन मैंने डायरेक्ट एक चीज ये सिखाई थी कि यदि आपको बहुत सारी संख्याएं मिल जाएं और आपको औसत से या यहाँ पर कोई संख्या से डायरेक्ट बड़ी संख्या पर पहुंचना हो, तो मैंने बताया था कि वो डिस्टेंस देखा करो कितनी है। यहाँ से यहाँ तक संख्याएं कितनी है? 21। संख्या कितनी है? 21। और मैंने कहा था जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम गैप होता है, तो गैप कितने होंगे? 20। और मैंने ये भी कहा था कि सम और विषम के केस में एक गैप 2 का होता है, तो 20 गैप कितने के हो जाएंगे? 40 से। इसका मतलब अगर 50 में सीधा 40 जोड़ोगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी। कितनी बड़ी संख्या? मतलब इस सीरीज में सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 90। और अगर 50 में 40 घटाओगे, 50 में 40 घटाओगे तो आपको छोटी संख्या प्राप्त होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि 50 से जब सम संख्याओं की सीरीज अगर आगे लिखना चाहेंगे आप तो कैसे लिखेंगे? 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ऐसे लिखेंगे। तब आप 20 संख्याओं तक इसके आगे जाएंगे, तब आपको 90 प्राप्त होगा। और छोटी संख्या कितनी है? 10। तो भैया बड़ी संख्या अगर पूछता तो केवल 40 जोड़ देते, और अगर छोटी पूछता तो 40 घटा देते। ठीक, ऐसा क्यों किया? इधर 40 बिना सोचे समझे इसलिए घटा दिया। जब इधर 20 संख्याएं तो इधर भी 20 संख्या होंगी, इधर इसको मिलाएंगे ना 21 बनेगी, 20 गैप बनेंगे, 20 दूना 40 ही आना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 की है, 50 में 40 घटाएंगे 10 आएगा। तो बड़ी संख्या कितनी है? 90। छोटी संख्या कितनी है? 10। x + 2 x मानकर करेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसको डायरेक्ट ऐसे करें। उसके बाद इसने एक और चीज कही। क्या? इसने ये कहा कि भैया यहाँ पर बड़ी और छोटी का अंतर कितना होता है। तो मैं बता दूं कि जो गैप होता है
जो गैप होता है वही बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर होता है। जो गैप होता है वही बड़ी और छोटी संख्या के बीच का क्या होता है, अंतर होता है। जैसे कि अब हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो गई है, यहाँ हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो गई 90 और छोटी संख्या कितनी है 10। अगर बड़ी और छोटी के बीच का अंतर ज्ञात करना चाहे तो हमारे हिसाब से कितना आता है अंतर, हमारे हिसाब से अंतर 80 आ रहा है। लेकिन हम यदि इस सवाल में केवल बड़ी और छोटी संख्या के बीच अंतर पूछा गया होता तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ इतना करना था कि जो गैप होता है वही बड़ी और छोटी संख्या के बीच अंतर होता है। जो गैप होता है वही बड़ी और छोटी संख्या के बीच क्या होता है, अंतर होता है। तो 41 संख्या है तो गैप कितना, 1 का मैंने बताया था, और सम विषम के केस में कितना 2 का होता है, 40 गुना 80। देखो ये बता रहा ना कि बड़ी और छोटी संख्या के बीच में कितने का अंतर आ गया, 80 का आ गया। उसके बाद ये जो आपका आखिरी क्वेश्चन है इसमें क्या कहा है, इसमें ये कहा है भैया कि बड़ी और छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी सीरीज होती है तो उसका हम लोग औसत ज्ञात करते हैं ना, औसत ज्ञात करते हैं तो पहली और आखिरी का योग भाग 2 करते हैं तो औसत प्राप्त होता है। पहली और आखिरी का योग भाग 2 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, औसत। जैसे इसका औसत 4 है लेकिन हम पहली ले लें और आखिरी ले लें, भाग 2 कर दें तो 8/2 कितना आ जाएगा, 4। ये औसत आ जाएगा, क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो ये जो पूछ रहा है कोई बड़ी बात नहीं पूछ रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर ये सब मुझे यहाँ ये लगातार 41 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 दिया होता और डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन पूछता तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका औसत पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या यानी कि अंतिम संख्या भाग 2 किया गया होगा तभी औसत आया होगा। पिछले वीडियो में जाकर देखिए, हम लोग ऐसे भी औसत निकालते हैं लगातार संख्याओं का। तो मान लो हमारी पहली संख्या x रही होगी, दूसरी y रही होगी, उसको हमने 2 से भाग किया होगा तभी तो औसत आया होगा। और औसत कितना दिया है, 50, और 50 में 2 से भाग करेंगे तो 50 गुना 100 होता है। और बचा कितना, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो योग आ गया कितना, 100। तो मेरे भाई आप चेक भी कर सकते हो, अभी हमने छोटी संख्या और बड़ी संख्या प्राप्त की ना, पहली और आखिरी तो होती है, इसको 90 + 10 करके 100, देखो इसका भी तो योग यहाँ पर 100 आ रहा है ना। तो फाइनली हम लोग एक चीज बहुत ही मजबूती से सीख चुके हैं कि जो भी लगातार संख्याएं होती हैं, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे सम विषम प्राकृतिक ना हो, लगातार हो, मतलब समांतर श्रेणी में हो, तो उनका औसत 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो ये कि बीच वाली संख्या औसत होती है, दूसरा ये कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग 2 औसत प्राप्त होता है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को 2 से भाग करो तो औसत प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन एक सवाल ये आता है जो योग पर होता है, उसको कैसे करेंगे।